नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हिमाचल प्रदेश टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में आज अगला टॉपिक है और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में बने हैं और बनते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है, एट विच बस डिपो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ओपन इट्स ओन स्टोर मॉल। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपना स्वयं का स्टोर या मॉल किस बस डिपो में खोला है? बिलासपुर, पालमपुर, सुजानपुर, नूरपुर। तो इसका आंसर है बी, पालमपुर में, ठीक है, अपना स्टोर एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच कंसेशन इन हिमाचल प्रदेश how much concession in Himachal Pradesh State Road Transport Corporation is given to green card holder in HRT buses। HRT बसों में ग्रीन कार्ड धारकों को कितनी रियायत दी जाती है? 25%, 30%, 40%, 50%। जो भी व्यक्ति ग्रीन कार्ड अपना बनाता है तो उसको, ठीक है, फेयर में 30% तक डिस्काउंट दिया जाता है। हाउ मच कंसेशन इज गिवन टू सीनियर सिटीजन इन द बसेज ऑफ HRTC। ठीक है, तो HRTC की इन बसों में, ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों को कितनी रियायत दी जाती है? तो 10%, 20, 40, 30। तो 25 से 30% का डिस्काउंट या कंसेशन, ठीक है, सीनियर सिटीजन को भी दिया जाता है। हाउ मच परसेंटेज कंसेशन इज गिवन टू विमेन ट्रेवलिंग बाय HRT बसेस विद इन द स्टेट। राज्य के भीतर अगर आप HRT बसों से यात्रा करते हैं तो महिलाओं को कितनी परसेंट छूट दी गई है? 10, 15, 50, 25। तो इसका आंसर है 50% तक उनको, महिलाओं को टिकट या जो फेयर होता है उसमें रियायतें दे दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, इन विच ईयर कालका शिमला ट्रेन वाज ऑपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कालका शिमला रेलगाड़ी पहली बार किस वर्ष चली? 1901, 1903, 1905, 1907। ठीक है, कालका शिमला रेल पहली बार किस वर्ष चली थी? तो इसका आंसर 1903 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1903 में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, इस कालका शिमला रेलवे का उद्घाटन किया गया था। दिव्य हिमाचल डेली न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन विच ईयर। दिव्य हिमाचल एक दैनिक समाचार पत्र है, दैनिक का मतलब है रोज आने वाला एक न्यूज़पेपर है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992, 97, 2001, 2003। तो इसकी शुरुआत 1997 में हिमाचल प्रदेश में देखी गई है। अगला प्रश्न आ रहा है, अरेंज द प्लेस इन करेक्ट ऑर्डर ड्यूरिंग द ट्रेवल फ्रॉम हमीरपुर टू ऊना। अगर आप हमीरपुर से ऊना की यात्रा करते हैं तो कौन कौन से स्टेशन आप देखोगे? बड़सर, ठीक है, बगंदा या लथियानी या आ, इसको बोलते हैं थाना कलान। ठीक है, तो इसमें ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा पहले आएगा। तो इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले आपके पास आने वाला है बड़सर। ठीक है, तो बड़सर यहाँ पर भी है, ये हमीरपुर क्षेत्र में पड़ता है बड़सर, ये आपका हमीरपुर में क्षेत्र में आता है बड़सर। ठीक है, तो बड़सर से आगे निकलेंगे तो दूसरा स्टेशन आता है आपका लथियानी, और उसके बाद भागंदा, और देन आता है आपका, ठीक है, थाना कलां। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होने वाला है सी। ऐसे प्रश्न भी कई बार एग्जामिनेशन में बने हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है, आधार पर। नेक्स्ट आता है, अरेंज द प्लेस इन करेक्ट ऑर्डर बाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मंडी टू मनाली। अगर आप मंडी से मनाली की तरफ जाएंगे तो कौन कौन सा कटरैन आएगा? पंडो, कुल्लू, ऑट आएगा, या पंडो, ऑट, कुल्लू। ठीक है, तो सबसे पहले आप चारों ऑप्शन एक बार सही से देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पंडो। पंडो यहाँ पर भी है, पंडो यहाँ पर भी है, मंडी में आता है। उसके बाद जो बाउंड्री है वो ऑट आता है, देन आता है कटरैन, ठीक है, और लास्ट में आता है कुल्लू। ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है, हमारा ऑर्डर। ठीक है जी, एक सेकंड, इसमें पहले पंडो होना चाहिए, देन ऑट होना चाहिए, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये होगा आंसर, बी होगा। ठीक है, क्योंकि कुल्लू कटरैन से पहले आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर होता है बी, ये वाला आंसर होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, सबसे पहले पंडो आएगा, उसके बाद ऑट आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका कटरैन, देन आएगा कुल्लू। ठीक है, तो ये सही क्रम होगा, यानी कि हमारा आंसर होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर यूनेस्को इंक्लूडेड कालका शिमला रेल ट्रैक इन द लिस्ट ऑफ हेरिटेज। यूनेस्को ने कालका शिमला रेलमार्ग को कब विरासत सूची में शामिल किया था? 2001, 7, 2010, 2011। ठीक है, इसका आंसर 2008 होना चाहिए। ठीक है, 2007 की जगह 2008 होना चाहिए। ठीक है, 2007 अगर आठ आठ ऑप्शन में है, तो 2007 आप कर सकते हो, लेकिन इसका सही आंसर 2008 में यूनेस्को हेरिटेज। ठीक है, भारत के कुछ ऐसे रेलवे हैं जिनको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित किया, जिसमें कालका शिमला रेलवे है ना, और एक दार्जिलिंग रेलवे भी आता है वेस्ट बंगाल का, एक नीलगिरी रेलवे जो कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में आता है। तो तीन ही रेलवे भारत के यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है। What is the density of per 100 kilometer motorized road in Himachal Pradesh by the end of 2024-25? 2024-25 के अंत तक हिमाचल प्रदेश में 100 किलोमीटर प्रति मोटर चालित सड़क घनत्व कितना था? 63.78, 65.25 या 73.731 किलोमीटर या 66.04। तो इसका आंसर है 73.31, ठीक है, किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच नेशनल हाईवे पास थ्रू सोलन। सोलन से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? 5 है, 22 है, 11 है, 12 है। तो नेशनल हाईवे जो कि आपका कालका से शुरू होता है, कालका ये हरियाणा का पार्ट आता है। कालका से परमाणु आ गया, परमाणु से सोलन आ गया, शिमला आ गया, शिमला से रामपुर हो गया, और रामपुर से किन्नौर हो गया। इसको हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग के नाम से जाना जाता है। 1850 की और 1851 में इसका कंस्ट्रक्शन हो गया था भारत के अंदर। ठीक है, और इसका निर्माण करने वाला था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है ये। इन विच डिस्ट्रिक्ट रोड डेंसिटी इज मैक्सिमम। किस जिले में सड़क घनत्व सबसे ज्यादा है? हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर। तो सबसे ज्यादा हमीरपुर में देखने को मिलेगा आपको, सबसे कम जो डेंसिटी है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, रोड की। ISBT शिमला विल बी नेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ISBT जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी में है, किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा या रखा गया है? ठीक है, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या नेहरू जी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के नाम पर इस ISBT की शुरुआत की गई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, शिमला में। ऑन हुज एडवाइस वाज द संजौली टनल ऑन हिंदुस्तान तिब्बत रोड कंस्ट्रक्टेड। हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर जो संजौली सुरंग है, ठीक है, किसकी सलाह पर बनाई गई है? एन शेरिक, ठीक है, KG जोंगा, ठीक है, और मेजर ब्रिग्स या SR हरनॉट। तो ये मेजर ब्रिग्स के द्वारा जो संजौली में टनल बनाई गई है, ठीक है, 1850-51 में जो हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग बना था, ठीक है, हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग बना था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, वहां पर इस रोड के कंस्ट्रक्शन करते हुए मेजर ब्रिग्स ने, ठीक है, संजौली टनल की शुरुआत करी थी। हालांकि 2023 में अब नई टनल का कंस्ट्रक्शन या कंप्लीट हो चुकी है, अब वहां से ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो गया है। एट विच प्लेस टिम्बर ट्रेल रोप वे एक्सीडेंट अकर। टिम्बर ट्रेल रोप वे दुर्घटना 1994 के आसपास देखी गई है। कहां पर हुई थी? नियर मंडी, परमाणु, पौंटा साहिब, शिमला। तो आपको ये नियर परमाणु सोलन में देखने को मिली थी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कोड। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही कोड चुनने हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर कॉलम दे रखे हैं, ठीक है, और रोप वे दे रखे हैं कि कौन सा कहां पर है। धर्मशाला, भुंतर, पलचन, जिया गांव, बिजली महादेव, रोहतांग, ठीक है, त्रियुंड और आदि हिमानी, चंबुडा। ठीक है, तो अगर हम इन रोप वे को मिलान करेंगे तो जो आपका धर्मशाला है, तो धर्मशाला होना चाहिए आपका त्रियुंड का। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा, ठीक है, भुंतर। ठीक है, भुंतर का होना चाहिए बिजली महादेव, कुल्लू में आता है। ठीक है, तीसरा पलचन, ये भी कुल्लू का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो पलचन ये आपको मनाली क्षेत्र में देखने को मिलेगा। रोहतांग इसका आंसर होना चाहिए। और जो जिया गांव है ये आपका कांगड़ा में पड़ता है। तो आदि हिमानी या आदि इसको हिमानी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जिया गांव आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? कांगड़ा में। तो हमारा आंसर होता है, ठीक है, आंसर हम यहाँ पे बना देते हैं। जो फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर होना चाहिए, ठीक है, त्रियुण सी। फर्स्ट का सी होना चाहिए, और दूसरे का कौन सा? भुंतर का होना चाहिए ए। ठीक है, 2 का ए होना चाहिए, और 3 का होना चाहिए, ठीक है, पलचन का होना चाहिए हमारा रोहतांग बी। ठीक है, और आपका जो चौथा बचा, ठीक है, चौथा का
एक ही ऑप्शन बच रहा है डी। ठीक है, तो सी ए बी डी अगर हमारा कहीं ऑप्शन में है तो सी बी डी ए, सी ए बी डी। ठीक है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आप इसको, ठीक है, हम इसको जूम आउट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गग्गल इज फेमस, ठीक है, गग्गल इज फेमस फॉर व्हाट? गग्गल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो गग्गल ये कांगड़ा में पड़ता है। औद्योगिक क्षेत्र, प्राचीन मंदिर, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन। तो एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपको, सॉरी, एयरपोर्ट आपको गग्गल शिमला, सॉरी, कांगड़ा में देखने को मिलता है। कालका शिमला रेल ट्रैक was constructed in 1903. When did the first train reach शिमला? कालका शिमला रेल 1930 में बना। पहली ट्रेन शिमला कब पहुंची? 1904, 5, 6, 1903। तो पहली रेल 1906 में शिमला पहुंची थी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। हाउ मेनी टनल आर देयर इन कालका शिमला रेलवे ट्रैक? कालका शिमला रेल मार्ग पर कुल कितनी सुरंगें? 103, 102, 101, 100। ठीक है, पहले 107 सुरंगें थी। ठीक है, जो अब घटकर कितनी हो गई हैं? 1003 टनल्स हो गई हैं। विच नेशनल हाईवे पास थ्रू केलोंग? केलोंग से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? 3, 4, 2, 5। ठीक है, तो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 3, ठीक है, जिसको हम, ठीक है, मनाली लेह सड़क के नाम से भी जानते हैं। विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट? हिमाचल प्रदेश सरकार का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सरकार की बात हो रही है तो सरकार का ये गिरिराज था, 1978 में पब्लिश हुआ था। हिम संवाहक, हिम रक्षक, चंबा न्यूज। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा गिरिराज को पब्लिश किया गया था। हाउ मच डिस्टेंस विल रिड्यूस्ड बिटवीन मनाली एंड लेह आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रोहतांग टनल? रोहतांग सुरंग पूर्ण होने के बाद मनाली और लेह के बीच में कुल कितनी दूरी कम हुई है? 40, 48, 45, 50। तो 48 किलोमीटर का सफर कम हो गया है। बहुत होता है 48 किलोमीटर, यानी कि एक लंबा समय, ठीक है, जो कि अब शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट टाइम में जिसको पास किया जा सकता है। नेशनल हाईवे नंबर फ्रॉम पठानकोट टू मंडी इस? पठानकोट से मंडी तक राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कौन सी है? 21 है, 20 है, 23 है, 24 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बना है। ठीक है, नेशनल नंबर 20 इसका एक पार्ट आता है जिसको 154 नेशनल हाईवे नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, पठानकोट मंडी को जोड़ता है। वेनुआ शिमला कालका रेल ट्रैक स्टार्टेड बाय लॉर्ड कर्जन? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। कालका तो 1903, 5, 1, 2। तो आप प्रॉपर तरीके से 1903 कर सकते हो। कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे आइडेंटिटीज? कांगड़ा शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग की पहचान क्या है? 21, 22, 88, 8। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 88 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉरी, कांगड़ा शिमला होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल कांगड़ा शिमला ही है। ठीक है, विच एयरपोर्ट इज डेवलप्ड विद कॉपरेशन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से कौन सा हवाई अड्डा विकसित किया गया? गग्गल, भुंतर, बोथ, या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर दोनों है। ठीक है, कांगड़ा और कुल्लू का जो भुंतर और गग्गल है, ये दोनों ही किसके द्वारा, इन अथॉरिटीज के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। इन 1948 टोटल लेंथ ऑफ रोड इन हिमाचल प्रदेश वाज? वर्ष 1948 में हिमाचल प्रदेश की कुल लंबाई कितनी थी? 288, 928, 1578, 4048। तो 288 किलोमीटर रेलवे उस समय हिमाचल प्रदेश में हुआ करता था। ठीक है, बहुत कम, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन उस समय हुआ करता था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ट्रैक फ्रॉम पठानकोट टू जोगिंदर नगर वाज डेवलप्ड इन विच ईयर? पठानकोट से जोगिंदर नगर, जिसको कांगड़ा वैली रेलवे भी कहते हैं, 1903, 26, 5, 1909। तो ये 1926 जब शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा था उसके लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। हाउ मैनी नेशनल हाईवे आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 16, 17, 18, 19। इनिशियली 10 हुआ करते थे, उसके बाद संख्या 12, अब बढ़कर 19 हो चुकी है। ठीक है, डी हमारा आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल हाईवे 1A। राज्य जो नेशनल हाईवे 1A के संबंध में कौन सा विचार सही है? इट कनेक्ट जलंधर विद श्रीनगर, इट डज नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ओनली वन। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जलंधर से श्रीनगर के बीच में
दूसरा हिमाचल प्रदेश को नहीं कनेक्ट करता है, ठीक है, नहीं पास होता है, तो हमारा ओनली स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगी। अगेन निम्न कथनों पर विचार करना है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक वाज कंस्ट्रक्ट 1903, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट वाज कंस्ट्रक्ट आफ्टर पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक, नहीं, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है क्योंकि 1926 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो यहाँ पर भी हमारा ओनली 1 ही होने वाला है। विच इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक? कालका शिमला रेल मार्ग की सबसे लंबी जो सुरंग है कौन सी है? समरिल, बड़ोग, ढामी या तारा देवी? तो बड़ोग सुरंग ये आपको सोलन में देखने को मिलेगी। लगभग 1100 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैप्टन बड़ोग के नाम पर बनाई गई है, ठीक है, जिसकी डेथ हो गई थी इस टनल को बनाते बनाते, ठीक है, तो कहा जाता है उसने सुसाइड कर लिया था, खुद को गोली मार दी थी और अपने कुत्ते को भी गोली मार दी थी, ठीक है, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसे दूसरा सिरा मिल ही नहीं रहा था, ठीक है, टनल का। हाउ मेनी रेलवे ट्रैक आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितने रेल लाइन है? 3, 2, 4, 1, 4 होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक कालका शिमला रेलवे हो गया आपका, ठीक है, एक आपका कांगड़ा रेलवे लाइन होगी जिसको पठानकोट और हम जोगिंदरनगर बोलते हैं, और तीसरा नंगल उन्ना भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, रेलवे हाल ही में कंस्ट्रक्ट किया गया है, और चौथा हमारा जो मेयरली आता है उसको हम बिलासपुर में, ठीक है, भानुपली रेलवे मार्ग देखते हैं, छोटा सा है, लगभग 34 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, तो 4 होना चाहिए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कनेक्टेड विद नैरो गेज रेलवे ट्रैक? निम्न में से कौन सा शहर नैरो गेज लाइन से जुड़ा है? मंडी, धर्मशाला, ठीक है, शिमला, ज्वालामुखी? तो कालका शिमला जो रेलवे है वो आपकी नैरो गेज रेलवे लाइन है। इन विच ईयर दिल्ली नंगल ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक वाज एक्सटेंड टू उन्ना? ठीक है, दिल्ली नंगल जो ब्रॉडगेज रेलवे हैं वो किस वर्ष तक उन्ना तक बढ़ाया गया है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, 1975 ऑप्शंस में है, ठीक है, 1980 है, 1987, 1991 है, ठीक है, तो इसका आंसर आने वाला है हमारा 1991, ठीक है, 1991 में, ठीक है, ये उन्ना तक बढ़ाया गया है। इन विच ईयर वर्क ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड स्टार्टेड इन शिमला? शिमला में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1901, 40, 1850? तो हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नेशनल हाईवे 5 इसको जाना जाता है, पहले इसको नेशनल हाईवे नंबर 22 के नाम से जाना जाता था। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी सड़क है, ठीक है, कालका से कौरिक तक जाती है। इन विच ईयर विक्टोरिया ब्रिज इन मंडी वाज कंस्ट्रक्टेड? मंडी विक्टोरिया पुल किस वर्ष बना? 1870, 1820, 1920 या 1987? ठीक है, तो ये विक्टोरिया सस्पेंशन जो पुल है ब्यास नदी पर मंडी में 1877 में बनाया गया था, बहुत पुराना, ठीक है, मंदिर है, ठीक है, जो क्वीन विक्टोरिया थी अंग्रेजों की, उनके नाम पर बनाया गया है। हु वाज द चीफ इंजीनियर ऑफ कालका शिमला रेलवे ट्रैक? कालका शिमला रेल मार्ग का जो मुख्य अभियंता कौन था? हैरिंगटन था, ठीक है, लेविस था, ठीक है, कैनेडी था या फिर लॉरेंस था? तो उसका नाम एच एस हैरिंगटन था, ठीक है, जो चीफ इंजीनियर था कालका शिमला रेलवे का, ठीक है, लगभग 97 किलोमीटर की लंबाई है कालका शिमला रेलवे की, टॉय ट्रेन चलती हैं, यूनेस्को की धरोहर भी हम पढ़ चुके हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ब्रॉड गेज रेलवे है? शिमला, मंडी, उन्ना, सोलन? तो उन्ना में, ठीक है, आपको ब्रॉड गेज का मतलब होता है जिसकी पटरियां चौड़ी होती हैं, ठीक है, चौड़ी पटरी वाली, ठीक है, और नैरो गेज होती हैं, ठीक है, नैरो गेज होती हैं जिसमें पटरी की जो जो पटरी होती है उसकी, ठीक है, जो ब्रॉड जो आपके गेज होती है वो कम चौड़ाई होती है, ठीक है, तो उन्ना में आपको ब्रॉड गेज देखने को मिलेगी। कालका शिमला रेल ट्रैक वर्क स्टार्टेड इन 1890, हु डिस्कवर्ड द रूट? कालका शिमला रेल मार्ग के कार्य में 1890 में प्रारंभ हुआ, इस मार्ग की खोज किसने की? कैनेडी ने करी, लॉरेंस, बाबा कांशीराम या बाबा बालकुराम? ठीक है, चायल के रहने वाले थे, बालकुराम कहा जाता है, इन्होंने अपनी डंडी से या छड़ी से, ठीक है, इसका सर्वे किया था इस रेलवे ट्रैक का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। When was construction of हिंदुस्तान तिब्बत नेशनल हाईवे स्टार्टेड? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो हमारा आंसर 1850 होने वाला है। When was संजौली टनल कंस्ट्रक्टेड ऑन हिंदुस्तान तिब्बत? तो ये भी हमारा आंसर 1851 आ जाएगा, क्योंकि जब हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग बना तो उसी समय संजौली टनल भी कंस्ट्रक्ट कर दी गई थी।
विच एनएच पास थ्रू किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर से कौन सा एनएच गुजरता है? 5, 22, 3, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट इसको हम NH5 बोलते हैं, इनिशियली इसको NH22 के नाम से जाना जाता था। हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग की बात हो रही है। विच इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट है हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा गग्गल, भुंतर, रंगरी, काजा, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कांगड़ा का गग्गल हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वेयर इज द पब्लिशिंग प्लेस ऑफ गिरिराज हिंदी वीकली इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में गिरिराज जो कि साप्ताहिक एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, कहाँ से पब्लिश हुआ? ठीक है, तो सोलन, बिलासपुर, शिमला, ठीक है, रामपुर, तो हमारा आंसर आता है शिमला। इससे पहले हमने इस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। विच इज द ओल्डेस्ट बाइलिंगुअल न्यूज़पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना द्विभाषी समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, ये हिमाचल सरकार का नहीं, गिरिराज, क्षत्रिय तेज, हिमाचल प्रदेश, धावनी या उदय हिमालय, ठीक है। तो 1934 में पब्लिश होने वाला क्षत्रिय तेज, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट द्विभाषी न्यूज़पेपर था। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली बार पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर इसी को माना जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रोड नेटवर्क इज मिनिमम? हिमाचल प्रदेश किस जिले में सड़क नेटवर्क सबसे कम है? ऊना, कांगड़ा, किन्नौर, तो इसकी चर्चा भी हमने कर ली थी। सबसे कम आपको किन्नौर में रोड नेटवर्क देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस हुए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक और नई क्वेश्चंस के साथ फिर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।